यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो आज और एक भजन हम गाएंगे, जैसे कल भी गाया था। आज इस भजन को गाएंगे, उसका नाम है श्री मधुराष्टकम। श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचना की गई है इस भजन का। भगवान की भक्ति बहुत संगीतमय पद्धति है। संगीत के बिना भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति के द्वारा हमारे हृदय के भावनाओं को बहुत आसानी से व्यक्त या प्रकट किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 500-600 सालों में कितने बड़े बड़े भक्त हुए सारे भारत में, जिन्होंने संगीत के माध्यम से अपने भक्ति को व्यक्त किया और उस संगीत के द्वारा आज तक लोग बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं। और ये बस ऐसे ही नहीं हुआ कि इन्होंने संगीत के रूप में उनकी पंक्तियों की रचना की। कर्नाटक में यहाँ देखिए पुरंदरदास, कनकदास और कितने ऐसे रहे। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज रहे। गुजरात में जाइए नरसिंह मेहता। राजस्थान में जाइए मीराबाई। उत्तर प्रदेश में जाइए सूरदास, तुलसीदास और बहुत सारे। और फिर बंगाल में जाइए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी कितने सारे हैं। उड़ीसा में जाइए कवि सालाबेग, जो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। और आंध्रा तेलंगाना में आइए भद्राचलम के रामदास हैं। और तमिलनाडु में जाइए आलवार हैं। इस प्रकार से जहाँ भी आप भारत में जाएंगे आप देखेंगे कि भक्ति के पथ में महान भक्तों ने
ऐसे संगीतमय रचनाएं अनेक की हैं। इसलिए हम जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो अलग अलग धुनों में करते हैं, क्योंकि इसमें और रस बढ़ता है हरिनाम लेने का। और साथ साथ में जो महान भक्तों की रचनाएं हैं, जिनमें न केवल उनके भक्ति का भाव प्रकट होता है, परंतु जो दार्शनिक सिद्धांतों को भी प्रकट किया जाता है। हम समझ सकते हैं कि गीता और भागवत, इनके सिद्धांत क्या हैं। इन भजनों के द्वारा बहुत तत्व का ज्ञान भी मिलता है। इसलिए भक्ति के पथ में ऐसे भजनों को गाना, कीर्तन को गाना बहुत आवश्यक है। और अभी ये कलयुग में तो ये है ही युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, जहाँ सारे भक्त एकत्र होके भगवान का गुणगान करते हैं। तो आज श्री श्री मधुराष्टकम हम गाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नृत्यं मधुरं इतनी जल्दी जल्दी मत बोलिए, ताल में बोलिए। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्।
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं मधुराधिपते करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं मधुराधिपते गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं 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 मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इतने गड़बड़ मत कीजिए, धीरे से चलिए, आराम से, ताल के अनुसार। ये पंक्ति फिर से गाएंगे। सही जगह पे कितना रुकना है वो ध्यान से आपको देखना है, गड़बड़ नहीं करना है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं मधुर अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्णा। मधुर चीजों में गड़बड़ नहीं करते, आराम से ताल से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कहाँ कितना रोकना चाहिए, कहाँ किस गति में कब तेज चलना चाहिए। मृदंग बहुत अच्छा बजाया। तो इस भजन में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मधुर है और उनके संबंध में जो भी कुछ है वो किस प्रकार से मधुर है, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं। आप सब समझ पाए ना इस भजन को? बहुत सरल भाषा में है। थोड़े शब्द यहाँ वहाँ शायद नहीं समझ पाए होंगे, परंतु अधिकतर लोग आप समझे होंगे। तो ऐसे भक्ति मार्ग में इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, तो बाहर के सिनेमा के गीत गाने के बजाय क्यों ना ऐसे सुंदर गीत हम गाएं जिसमें आध्यात्मिक प्रगति की भी होगी, मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो भौतिक मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के भक्तों की कथा और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भगवान हैं वहाँ पर भक्त हैं, जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। आज सुबह हम श्रीपाद श्रील माधवेंद्र पुरी का गुणगान कर रहे थे कि किस प्रकार उनकी भक्ति, उनका कृष्ण प्रेम सर्वोच्च कोटि का था। भक्ति के भी अनेक स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर से लेकर सबसे ऊपर का स्तर सर्वोपरि। तो माधवेंद्र पुरी का स्तर सर्वोपरि है। वृंदावन के भाव में उन्होंने ये दिखाया कि हमें कैसे श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। साधारण भक्ति की तुलना में इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। यदि हम इस भक्ति के पथ को एक वृक्ष की तुलना से करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो वृक्ष हैं, और इस वृक्ष के जो बीज रहे वो श्रीला माधवेंद्र पुरी है। तो आप में से जो आज सुबह नहीं आ पाए, आपके लिए थोड़ा संक्षेप में हम ये बता रहे हैं कि आज सुबह को क्या चर्चा हुई थी। माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, जो मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए थे। फिर भी जिस स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त वृंदावन के भाव का कृष्ण
प्रेम श्रील माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया, वो कभी भी पहले नहीं दिखाया गया था। बदल लिया क्या आपने कुछ? नहीं, पहले तो ऐसा अद्भुत प्रेम कभी पहले इस संप्रदाय में भी नहीं दिखा गया था। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो वृंदावन में श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को गौड़ीय भक्त कहते हैं। ये भी मध्व संप्रदाय का एक अंग है, परंतु एक अलग अंग सा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें वृंदावन के भाव के ऊपर जोर दिया जाता है, इसलिए इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। तो वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की है, परंतु ये संप्रदाय प्रारंभ श्री चैतन्य महाप्रभु से न होकर उनके परम गुरु माधवेंद्र पुरी से हुई वास्तव में। और जो माधवेंद्र पुरी का भाव था, उनके शिष्य ईश्वर पुरी ने स्वीकार की, और इसी भाव को उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम सब जानते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं हम सबको अपने उदाहरण से दिखाने के लिए कि वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, काटवा नाम के एक गांव में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उस समय तो पश्चिम पूर्व नहीं था, केवल बंगाल ही था। उसके बाद वो वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु एक आकाशवाणी हुई कि वृंदावन जाने का समय नहीं आया है, अभी आपको चाहिए कि आप आपके आंदोलन को आप बढ़ाएं, जिस उद्देश्य से आप प्रकट हुए थे उस उद्देश्य की पूर्ति आप करें। फिर उनको नित्यानंद प्रभु चलते चलते शांतिपुर ले गए, अद्वैत आचार्य के घर में। वहाँ से फिर वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। ऐसे एक समझौता हो गया था उनकी माता से कि नवद्वीप में रहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक सन्यासी को अपने गांव में नहीं रहना चाहिए, अपने परिवार के निकट नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि सची माता बहुत आसक्त थी, जो चैतन्य महाप्रभु की माँ थी, तो उन्होंने कहा वृंदावन तो बहुत दूर हो जाता है, इसलिए आप नवद्वीप में भी नहीं रहना और वृंदावन में भी नहीं रहना, आप जगन्नाथपुरी में रहना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु काटवा से निकल पड़े और जगन्नाथपुरी की ओर चले। उनके साथ में उनके 4 अनुयायी और भक्त थे। चलते 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 अनेक स्थानों को पार किया। उस समय तो रेलगाड़ी और अन्य चीज़ें ऐसे साधन नहीं होते थे, तो पैदल गए। चलते चलते अनेक नदियों को पार किया उन्होंने। जगह जगह कर वसूली के लिए जो अधिकारी लोग रहते हैं, अलग अलग सुल्तानों के, राजाओं के, उन्होंने महाप्रभु और उनके भक्तों को कोई कष्ट नहीं दिया। हम लोगों को देते हैं। अभी कारवार में आ रहे थे तो गाड़ी देख रहे हैं अंदर क्या है, पूरा खोल के दिखाओ, बैग खोल के दिखाओ, क्योंकि अभी चुनाव का समय वो बोल रहे हैं, तो सारे बैग खोल के दिखाना पड़ा कि देखो यहाँ कोई शराब के बोतल नहीं है, यहाँ कोई बैग पैसा बहुत बड़े नोट नहीं है पैसों के, और कोई बंदूक गोली नहीं है। तो उनको दिखाया। तो खैर उनको कोई परेशानी नहीं हुई। वो चलते चलते आगे गए और फिर बालेश्वर के ज़िले में जो रेमुना नाम का स्थान है, गांव है, वहाँ पे आके पहुँचे। वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये रेमुना वास्तव में ऐसे कहा जाता है कि ये रमणीय शब्द से आया है। रमणीय अर्थात जो बहुत सुंदर है, दिखने में जो बहुत प्रसन्नता देता है, उसको रमणीय से अपभ्रंश होके रेमुना हो गया। तो यहाँ रेमुना में
एक बहुत प्राचीन और सुंदर मंदिर है। वहाँ पे गोपीनाथ अर्थात श्री कृष्ण का एक सुंदर विग्रह है और आज उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। जिस गोपीनाथ ने या श्री कृष्ण ने खीर चोरी की थी। जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण माखन चोर कहलाते हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण खीर चोरी करते हैं, तो वो खीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। इस विग्रह का इतिहास इस प्रकार से है। ऐसे कहा जाता है कि इस विग्रह को स्वयं श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में अपने तीर से बनाया था और फिर सीता देवी ने इनकी उपासना की थी और वो चित्रकूट में रही अनेक वर्षों तक। और फिर कलयुग के प्रारंभ में फिर एक राजा थे नीलाचल के, उड़ीसा के, चित्रकूट से वो इस विग्रह को लेकर आए और रेमुना में स्थापना की। तो ऐसे कहते हैं। तो ये विग्रह बहुत सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो सीधे मंदिर में आए अपने भक्तों के साथ में। और कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि गोपीनाथ जी का विग्रह इतना सुंदर था, भगवान श्री कृष्ण का रूप उस विग्रह के रूप में इतना सुंदर था कि बहुत ही परम मोहित करने वाला वो रूप था उनका। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से आए, दर्शन किया और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया विग्रह के चरण कमलों में। और ठीक उसी समय जो गोपीनाथ की जो पुष्पचूड़ा थी, पुष्पचूड़ा अर्थात जो एक किरीट होता है जो फूलों से बना जाता है, उसको पुष्पचूड़ा कहते हैं। चूड़ा अर्थात सर का आभूषण, पुष्प अर्थात फल। तो वो पुष्पचूड़ा जो है वो सीधे चैतन्य महाप्रभु के सर पे गिर गया जब महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया था। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए कि इसका अर्थ है कि गोपीनाथ जी बहुत प्रसन्न हैं। कभी कभी ऐसे विग्रहों से ऐसे इशारे या संकेत मिल जाते हैं कभी कभी। जैसे जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना करनी थी, जबकि इनकी आयु बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बहुत वृद्ध हो गए थे वो, और वो स्वयं कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है, मेरी आँखों से प्राय मैं देख नहीं सकता, कानों से मैं सुन नहीं सकता, मेरा पीठ झुक गया है, मेरे हाथ कांपते हैं तो मैं लिख भी नहीं सकता ठीक से बुढ़ापे के कारण। फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्वयं मदन मोहन मुझसे लिखवा रहे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से ये मैं लिख रहा हूँ। ऐसे अवस्था में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। यद्यपि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, परंतु उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उनकी स्मृति शक्ति बहुत तेज थी। इसलिए सही ढंग से उन्हें हर एक अक्षर, हर एक पंक्ति को ठीक से लिखा। और कितने हजारों श्लोक हैं चैतन्य चरितामृत में। बहुत समय लगा होगा उनको, परंतु उन्होंने किया। सारे वहाँ के कृष्ण भक्तों से वृंदावन में वो अनुमति लेने के लिए गए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए कि आप आशीर्वाद देंगे तो मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में कोई भी बड़ा कार्य यदि हमें करना है तो हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये आधुनिक काल की प्रथा है कि लोग सोचते हैं कि हमें किसी की आशीर्वाद या शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं है, परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार कोई भी बड़ा कार्य हो, उसे प्रारंभ करने के पहले हमारे बुजुर्गों की, बड़े लोगों की, हमारे शुभ चिंतकों की जो है शुभकामनाएं लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए। तो कविराज गोस्वामी इतने बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त थे वो भगवान के, फिर भी उन्होंने ये ठीक समझा
कि इस ग्रंथ की रचना करने के पहले मुझे सबसे अनुमति और आशीर्वाद लेना होगा। तो सारे भक्तों के पास पहले गए और फिर उनके जो सनातन गोस्वामी के जो विग्रह थे मदन मोहन, उनके पास भी मंदिर में आए अनुमति लेने के लिए। और जैसे ही उन्होंने अनुमति के लिए देखा, दर्शन किया भगवान का, तो उनके सर से एक फूल गिर गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सोचा कि ये भी एक संकेत है, भगवान कह रहे हैं ठीक है आगे बढ़ो, आशीर्वाद, ग्रंथ की रचना करो। तो महाप्रभु के सर के ऊपर भी ऐसे ये पुष्प चूड़ा गिर पड़ी। फिर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, फिर उठे और अपने भक्तों के साथ उन्होंने खूब कीर्तन किया गोपीनाथ जी के सामने और नृत्य भी किया। तो जो भी वहाँ खीर चोरा गोपीनाथ के पुजारी थे, सेवक थे, वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आदि को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए, विस्मित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य सौंदर्य, उनके गुणों को देखकर और भी वो आकर्षित हो गए उनके प्रति। और इसलिए उन्होंने नाना प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा की और उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ पे रात में रुक जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे मंदिर के प्रांगण में रुक गए अपने साथियों के संग। वहाँ आज मंदिर है, वही मंदिर, और श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे श्यामानंद पंडित, उनके शिष्य के शिष्य, उनके शिष्य रसिकानंद, जो बहुत प्रसिद्ध भक्त माने जाते हैं उड़ीसा में और हैं भी, तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो उनकी समाधि आदि भी वहाँ पर है। तो खैर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रात को रुके, और क्योंकि वो वहाँ पे रुके थे तो वहाँ का जो विशेष महाप्रसाद है वो उन्होंने पाया। वहाँ विशेष महाप्रसाद क्या है? इसको खीर, ये एक विशेष प्रकार का खीर होता है जो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका नाम रखा गया अमृत केली। ये साक्षात अमृत है। अभी कई बार जो विविध मंदिर होते हैं उनका अपना एक विशेष कोई प्रसाद होता है, महाप्रसाद होता है। जैसे तिरुपति में क्या है? लड्डू। तो बड़े बड़े मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, उनके कोई ना कोई एक विशेष ऐसे प्रसाद होता है। तो शायद यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं ना, कोई विशेष प्रसाद। यहाँ जगन्नाथ मंदिर के कारवार का एक कोई विशेष प्रसाद बनाना चाहिए कि जो और किसी मंदिर में नहीं होता है। यहाँ का खास कोई कारवार का कोई ऐसे मीठा होना चाहिए, ऐसे सोच लो। हाँ, नारियल से, हाँ जो भी है, नारियल लगाओ, कुछ भी, लेकिन अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, बनाने के लिए आसान होना चाहिए और बड़ी मात्रा में जिसको आप बांट सकते हैं। जो भी दर्शन के लिए आए उनको थोड़ा थोड़ा ये प्रसाद आप दे सकते हैं। तो ये खीर चोरा गोपीनाथ, ऐसे नाम गोपीनाथ को क्यों पड़ा? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वास्तव में गोपीनाथ ने ये खीर अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए चोरी की थी। भगवान ने ही चोरी की। किन के लिए? भक्तों के लिए चोरी करके रख दिया था। तो इसलिए अब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि एक बार माधवेंद्र पुरी, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहानी बताऊंगा क्योंकि मैंने मेरे गुरु ईश्वर पुरी से ये कहानी सुनी थी कि कैसे माधवेंद्र पुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की थी और उस घटना के बाद इनका नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। फिर महाप्रभु वर्णन करने लगे, वही वर्णन जो उन्होंने उनके गुरुदेव से सुना था, और इसका संबंध, इस लीला का संबंध माधवेंद्र पुरी से है। तो ईश्वर पुरी के गुरु है ना माधवेंद्र पुरी, तो ईश्वर पुरी तो जानते थे अच्छी तरह से इस कथा को। तो चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कि एक बार
माधवेंद्र पुरी जो कि सब जगह भ्रमण किया करते थे तीर्थ स्थानों में, वो वृंदावन में आ पहुंचे। व्रजभूमि वृंदावन में आके वो गोवर्धन में आए, और जैसे ही गोवर्धन में आए तो प्राय कृष्ण प्रेम में विह्वल हो गए, पागल हो गए। प्रेम मत्त नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, इतने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए कि उनको पता भी नहीं चल रहा था कि दिन है या रात है। कभी उठते थे, कभी बैठते थे, कभी गिर जाते थे। इतने वो भाव विभोर हो गए गोवर्धन का दर्शन करने के बाद। फिर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। ये गोवर्धन को परिक्रमा करने की जो प्रथा है, ये किन्होंने शुरू की थी, आप बता सकते हैं? स्वयं भगवान कृष्ण ने शुरू की थी जब गोवर्धन लीला हुई थी। आपने बचपन से गोवर्धन लीला का वर्णन अवश्य सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था। तो वैसे ये तो हो गया, परंतु ये लीला हुई क्यों? इसका कारण था कि जब नंद महाराज और अन्य व्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करना चाहते थे, तो बाल कृष्ण ने जाकर उन्हें कहा कि नहीं नहीं, आप इंद्रदेव की पूजा नहीं करो, आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन के कारण हमारे गौओं को घास मिलता है, हमारा भी भरण पोषण होता है, हम गोप हैं, गाय का पालन करने वाले लोग हैं हम, तो हमारे लिए गोवर्धन महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पर हमारी जीविका निर्भर है, हमारे गौओं का प्राण भी निर्भर है। तो इंद्रदेव को क्रोध आया था। तो जब गोवर्धन की उपासना हो रही थी तो एक अन्नकूट किया गया। अन्नकूट अर्थात तरह तरह के व्यंजन पकाए गए और फिर वो गोवर्धन के सामने रखे गए। गोवर्धन ने स्वीकार कर लिया। फिर कृष्ण ने कहा सारे व्रजवासियों को, चलो हम परिक्रमा करते हैं। स्वयं वो निकल पड़े परिक्रमा से, और उस दिन से ये प्रथा अभी बहुत प्रचलित है। जो भी भक्त जाते हैं वृंदावन में, अवश्य गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन जाके परिक्रमा करते हैं। अनेक लोग गाड़ियों में बैठ के भी परिक्रमा करते हैं, कोई लोग ऐसे रिक्शा में बैठ के करते हैं, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य साथ दे तो पैदल करना अच्छा है। आप में से कितने भक्त गोवर्धन गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह, इतने सारे। और आप में से जितने भक्त गोवर्धन गए हैं, क्या आपने गोवर्धन की परिक्रमा भी पूरी तरह से की है पैदल? ठीक है, तो जिन्होंने नहीं की है वो अवश्य जाइए। अगली बार जब आप वृंदावन जाएंगे और गोवर्धन जाएंगे तो गोवर्धन की परिक्रमा करिए, निश्चित रूप से कीजिए। तेज गति से चलेंगे तो 6 घंटे लग जाएंगे। यदि आप बहुत हृष्ट पुष्ट हैं तो और भी कम समय में कर सकेंगे, परंतु साधारणतः स्वास्थ्य के अनुसार आदि, साथ में लोग हैं, बच्चे हैं इत्यादि, तो थोड़ा समय लगेगा। 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, कोई बात नहीं, परंतु अवश्य कीजिए। तो क्योंकि सारे कृष्ण भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं और जानते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और गोवर्धन साथ साथ श्री कृष्ण की सेवा में भी तत्पर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पे जब कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया जाएगा, तब आप गोवर्धन के बारे में और सुनेंगे। तो खैर, फिर परिक्रमा की माधवेंद्र पुरी ने। परिक्रमा करने के बाद फिर वो एक स्थान में गए जिसको कहते हैं गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में क्या हुआ था? वहाँ भगवान का अभिषेक हुआ था। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था बाएं हाथ से, बाएं हाथ की छोटी उंगली में, फिर इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए। इंद्रदेव बहुत लज्जित हो गए, बहुत भयभीत हो गए कि अरे, मैंने श्री कृष्ण के प्रति कितना बड़ा अपराध किया है, ये सही नहीं हुआ।
तो मुझे जाके श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा याचना करनी चाहिए। परंतु वो घबरा रहे थे जाने के लिए अकेले। तो वो स्वर्गलोक के एक सुरभि गाय हैं, जो स्वर्गलोक के गायों की माता हैं। वो जानते थे इंद्र कि श्री कृष्ण गायों से प्रेम करते हैं, और यदि मैं गाय को, गौ माता को लेकर जाऊं कृष्ण के सामने, तो कृष्ण को गुस्सा भी होगा, तो गाय को देखकर शांत हो जाएंगे, तब मैं सामने जाके क्षमा याचना करूंगा। तो देखिए, इसलिए हम गाय की सेवा करते हैं। हम गाय की सेवा केवल इसलिए नहीं करते कि गाय दूध देती है, या बैल हल चला खेती में काम करते हैं, बैलगाड़ी से हमारा काम हो जाता है, केवल इसलिए नहीं। मुख्य कारण ये है कि हम गाय की सेवा और गाय से प्रेम इसलिए करते हैं कि गाय श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। उसलिए हम तुलसी की सेवा भी करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए तुलसी बहुत प्रिय है। तो हमारा मापदंड क्या है कि श्री कृष्ण के लिए प्रिय क्या है, हम वो करेंगे। श्री कृष्ण के लिए कोई अप्रिय है तो हम नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो हम, कृष्ण कहते हैं पत्र पुष्प फल आदि सब खाओ, तो हम सब्जी, चपाती, चावल, फल, फूल ये सब खाते हैं। हम मछली, मटन, चिकन ये सब नहीं खाते, क्योंकि कृष्ण के लिए ये अप्रिय है। तो ऐसे प्रिय सुरभि माता को जानकर श्री कृष्ण, इंद्रदेव उनको लेकर आए। सुरभि माता ने इंद्रदेव की ओर से क्षमा याचना की कि क्षमा कर दीजिए, हमारे जो इंद्रदेव हैं उनको, वैसे देवराज हैं परंतु उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रक्षक ही भक्षक बन गया, अब क्या करें। परंतु ये आपका सेवक है, आपका भक्त है, तो कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए। तो गौ माता जब कुछ कहती है तो भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर इंद्रदेव की ओर देखा, और इंद्रदेव ने पूरा प्रणाम किया, और श्री कृष्ण ने वहाँ बहुत गंभीर वचन में कहा कि अरे इंद्र, यद्यपि उस समय श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे, बच्चे थे, बालक की तरह इधर उधर घूम रहे थे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, गायों को चरा रहे थे। परंतु जब इंद्रदेव आए सामने, एकांत स्थान में श्री कृष्ण को प्रणाम किया, तो श्री कृष्ण की आवाज़ कैसी थी? मेघ गंभीरया वाचा। जब बादल गरजते हैं तो कैसे आवाज़ आता है, वैसे श्री कृष्ण की आवाज़ आई, इंद्र, मैंने तुम्हारे मान को भंग करने के लिए ये गोवर्धन लीला की। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सेवक हो, ये घमंड तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। आज से घमंड नहीं करना, घमंड को त्यागो। ऐसे करके श्री कृष्ण ने उपदेश किया इंद्र को, और क्षमा भी कर दी। उधर इंद्रदेव, सुरभि देवी और जितने भी अन्य देवी देवता थे, उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक वहाँ किया और उनको वास्तव में इंद्र घोषित किया। इंद्र अर्थात राजा। तो सुरभि देवी ने कहा, वास्तविक राजा तो आप ही हैं कृष्ण, ये इंद्रविन सब नकली राजा है। कभी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो गाय के ऊपर कैसे उन्होंने आक्रमण किया, प्रहार किया, ऐसे मूसलधार वर्षा आदि बहा के। तो आप आदि राजा हैं, मूल राजा आप ही हैं। इसलिए वहाँ पे नाम भी पड़ा श्री कृष्ण को, इंद्रदेव ने दिया उनको नाम गोविंद। तो यहाँ इस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। तो माधवेंद्रपुरी सारे गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर थक जाते हैं ना। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है, लंबी परिक्रमा करेंगे तो और भी लंबा 40 किलोमीटर का हो जाता है। तो उन्होंने छोटी परिक्रमा की या बड़ी परिक्रमा की नहीं पता, परंतु जो भी है परिक्रमा करने के बाद आदमी थोड़ा थक जाता है। तो वो आ गए गोविंद कुंड में और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे। जब बैठे तो आराम से ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अचानक उस समय एक गोप बालक उनके सामने आया।
जिनको कि माधवेंद्र पुरी नहीं पहचानते थे। तो वो एक दूध का पात्र लेकर उनके पास आया और कहने लगा कि अरे पुरी, अरे गोसाई साहब और स्वामी जी, बाबा जी, महात्मा, वृंदावन में ऐसे संतों को बाबा जी कहते हैं, बाबा। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए मैंने ये दूध का मटका लाया हूँ, तो इसको आप पी लो। तो आप कोई भिक्षा क्यों नहीं मांगते? और किस प्रकार का ध्यान कर रहे हो आप? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि माधवेंद्र पुरी की तपस्या कितनी तीव्र थी कि वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अजगर वृत्ति का पालन करते थे। अर्थात यदि कोई आके उनको भोजन देता तो वो ले लेते, यदि कोई सामने से आके उनको पूछता नहीं या भोजन देता नहीं तो ऐसे ही वो उपवास कर लेते, भूखे रह जाते, ये समझकर कि आज भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि हम कुछ खाएं। तो इस तरह की श्रद्धा और क्षमता तपस्या करने की कलयुग में शायद नहीं है संभव अभी, परंतु उनके लिए संभव था। तो वो ऐसे ही बैठे थे, तो ये बच्चे ने आके पूछा कि आप भिक्षा क्यों नहीं मांग रहे हो और किस तरह का ध्यान कर रहे हो आप, क्योंकि वहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर वो अपना माला कर रहे थे। आज भी वो वृक्ष है, यदि आप गोवर्धन जाएंगे, गोविंद कुंड जाइए, तो वहाँ पर वही वृक्ष है जिसके नीचे माधवेंद्र पुरी बैठे थे और जहाँ पर ये गोप बालक उनके सामने आया और उनको ये दूध का पात्र दिया। तो जब माधवेंद्र पुरी ने इस गोप बालक को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये बच्चा इतना सुंदर है, ऐसे सुंदर बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा है। तो इतना प्रसन्न हुआ उनका चित्त कि माधवेंद्र पुरी अपने भूख प्यास को भूल गए और उस बच्चे को देखते रह गए। और फिर बच्चे से पूछा, अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ? फिर उस बच्चे ने कहा, देखिए मैं यहाँ का एक ग्वालबाल हूँ, मैं यहाँ इस पास वाले गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में एक नियम है कि यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई यहाँ पर उपवास नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा वो भिक्षा मांग के अपना पेट भर सकता है। ऐसे कई लोग आते हैं जो केवल दुग्धाहारी होते हैं, जो केवल दूध पे जीते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ आके किसी से भिक्षा नहीं मांगता है तो फिर मैं स्वयं जाके उस व्यक्ति को भोजन दे देता हूँ। तो यहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं वो कहीं जा रही थी, उन्होंने आपको देखा और समझ लिया कि आप उपवास कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा ये दूध देकर के कहा कि वहाँ बाबा जी को जाके ये दूध पिलाओ। तो इसलिए मैं आपके पास आया, तो आप जल्दी से पी लीजिए क्योंकि मुझे गायों को दोहन करने के लिए मुझे अभी जाना है वापस। तो गो दोहन करके मैं तुरंत लौट के आऊँगा और ये जो मटका है, ये पात्र है, मैं वापस ले जाऊँगा। तो माधवेंद्र पुरी फिर ने वो पात्र लिया, वो दूध तो पी लिया और वो दूध कितना स्वादिष्ट था, अमृतमय था वो दूध। और अचानक ये बच्चा अदृश्य हो गया क्योंकि माधवेंद्र पुरी जब वो मटका ले रहे थे तब ऊपर उठाए तो बच्चा तो कहीं गायब हो गया। तो खैर माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि ठीक है, इस बच्चे ने कहा है कि मैं लौट के आऊँगा वो पात्र लेने के लिए। तो दूध पीकर उन्होंने पात्र को धो लिया, धोकर वहाँ पे रखा बगल में, ताकि जब वो बच्चा आएगा तो उनको वो मटका वापस दे देंगे। तो जैसे बैठे 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 समय बीत गया, लेकिन बच्चा नहीं आया। और वैसे भी थके हुए थे माधवेंद्र पुरी, जगह जगह से भ्रमण करके आए थे, फिर गोवर्धन की परिक्रमा भी की थी उन्होंने। तो थके थके बैठे बैठे काफ़ी रात बीत गई, फिर नींद की झपकियाँ आ गई उनको। बैठे बैठे जब बैठे थे तो माला कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे।
फिर रात के बाद देर रात हो गई तो नींद की झपकियां आने लगी, और जब नींद में थे तो उस समय उनको एक स्वप्न आया। और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि वही लड़का जो उनको दूध देने के लिए आया था वो अब स्वप्न में आया है। और वो कौन है? वो बच्चा आया और बच्चे ने माधवेंद्र पुरी का हाथ लिया और हाथ को ले जाकर वो एक जंगल के अंदर भीतर गए और वहाँ पे एक स्थान दिखाया। एक कुंज था, वहाँ बहुत घना जंगल था, और उस घने जंगल के अंदर जाकर स्वप्न में, याद रखिए स्वप्न में ही उस बच्चे ने उनको ले जाकर उस जंगल के बीच में वहाँ एक कुंज में वहाँ इशारा करके कहा कि देखो मैं यहाँ पे निवास करता हूँ, और क्योंकि यहाँ कोई आश्रय नहीं है तो यहाँ ठंडी में मुझे बहुत कष्ट होता है, गर्मी में बहुत कष्ट होता है, बारिश में मैं भीग जाता हूँ, और यहाँ के जो कुंज में जो कांटे वगैरह हैं वो मेरे शरीर को चुभ रहे हैं। तो ऐसा करना कि गांव के लोगों को बुला लो और यहाँ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और यहाँ ऊपर पर्वत के ऊपर, पर्वत अर्थात गोवर्धन, गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थित कर देना, और वहाँ मेरे लिए एक मंदिर बनाना, और मंदिर में मुझे स्थापित करके मेरी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ करना, और उसके बाद मेरी सेवा करना वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर हूँ, इन झाड़ियों में मैं छुपा हुआ हूँ, इसलिए मेरा शरीर बहुत गंदा हो गया है, तो बहुत अच्छी तरह से धोना होगा, मुझे अभिषेक करना होगा, स्नान कराना होगा मुझे। तो बहुत दिनों से है माधवेंद्र पुरी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि कब मैं माधवेंद्र पुरी की सेवा स्वीकार कर पाऊंगा, और आज वो समय आया है। और मैं तुम्हारी सेवा इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बहुत तीव्र प्रेम है, स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त प्रेम है, और इसलिए तुम्हें मैंने निमित्त बनाया है यहाँ प्रकट होने के लिए, और प्रकट होके मैं सारे दुनिया का उद्धार करूँगा। मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन धारी हूँ, और मेरी स्थापना मुझे बनवाया था वज्रनाभ ने। वज्रनाभ कौन है आपको पता है? वज्रनाभ के पिता थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिता थे कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पिता थे श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से उनके प्रपौत्र थे। तो उन्होंने कहा कि वज्रनाभ ने मेरी स्थापना यहाँ की थी और यहाँ वास्तव में मैं अधिकारी हूँ। परंतु हुआ ये कि जब मुसलमानों ने यहाँ वृंदावन में गोवर्धन में आक्रमण किया था, तो यहाँ जो पुजारी था, जो मेरी सेवा करता था, उसने मुझे उन मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए मुझे अंदर या झाड़ियों में छुपा दिया कुंज में, और वो स्वयं भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। तो इसलिए तब से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसे कई विग्रह हैं जो मूल वृंदावन में हुआ करते थे, फिर मुगलों के आक्रमण के कारण फिर उनको राजस्थान में ले जाया गया। राजस्थान में राजपूत राजा थे वहाँ पे जो बड़े कृष्ण भक्त थे। मीराबाई तो वहीं एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी वो। तो ऐसे बहुत सारे विग्रह राजस्थान में आज भी हैं जो मूल विग्रह वृंदावन के थे, जहाँ वैसे आक्रमण होना था तो यहाँ विग्रह लाए गए। जैसे मदन मोहन, उनका उल्लेख मैंने किया थोड़ी देर पहले, वो करौली नाम के जगह में है, जयपुर के पास। जयपुर में भी राधा दामोदर है, अन्य बहुत सारे विग्रह हैं। और यही गोपाल जी अभी आगे चल के इस घटना के बाद भी अनेक सालों के बाद औरंगजेब आदि के आक्रमण के कारण वो ले आए गए नाथद्वारा में, राजस्थान में।
तो ऐसे कई बार होता था, ये लोग आक्रमण करते थे, कभी कभी मंदिरों को तोड़ देते थे। तो समय समय पर ऐसे विग्रहों को यहाँ वहाँ छुपाया जाता था या किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता था। तो स्वयं गोपाल जी वहाँ कह रहे हैं कि मेरा नाम गोपाल है, मैं ही गोवर्धन धारी हूँ, और तब से, जब से पुजारी ने मुझे यहाँ छुपाया है, तब से मैं इन झाड़ियों में हूँ। तो बड़े ध्यान से मुझे इस कुंज से बाहर निकालो। अब मुझे तुम्हारी सेवा स्वीकार करनी है, हे माधवेंद्रपुरी। तो जब माधवेंद्रपुरी अपने नींद से जागे तो तुरंत उन्होंने देखा कि अरे, मैंने किस प्रकार का स्वप्न देखा है, बड़ा अद्भुत स्वप्न है। तो मुझे बिना समय व्यर्थ गवाए मुझे गोपाल जी के आदेश का पालन करना चाहिए। और फिर उनके मन में विचार आया कि अरे, जो स्वप्न में बच्चा आया वही उसी बच्चे ने मुझे दूध दिया। जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो यही बच्चा जो साक्षात मेरे सामने आके मुझे दूध देकर चला गया। तो वो सोचने लगे कि अरे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए, परंतु मैं पहचान नहीं पाया। कितना दुर्भाग्यशाली था मैंने तो उसको एक साधारण यहाँ का एक बालक समझा, गोप बालक समझा। तो खैर बाद में अपने मन को उन्होंने शांत कर लिया। क्यों? क्योंकि गोपाल जी ने उनको सेवा दी थी। देखिए, जब सेवा करनी होती है ना, तो उस समय अपने भावनाओं को नहीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब चाहे वो सुख हो या दुख हो, जब भगवान की सेवा का समय आता है, हमारे सुख दुख को अलग रखना चाहिए और केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेवा करनी चाहिए। ये है भक्ति। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि जब रुक्मिणी देवी चामर सेवा कर रही थी श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि उनके शरीर में भी ऐसे दिव्य भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ठीक है, ये दिव्य आनंद के लक्षण हैं, तो परंतु ये बाधक बन रहे हैं मेरे कृष्ण सेवा में, तो इसलिए मुझे मेरे आनंद को रोक देना चाहिए, दबा देना चाहिए। तो रुक्मिणी देवी ने अपने ही दिव्य आनंद को दबा दिया, रोक दिया। नहीं, मेरे आनंद के लिए ये समय नहीं है, ये समय है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने अपने ही सुख की परवाह नहीं की, हालांकि ये आध्यात्मिक सुख था, कोई भौतिक सुख नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी सेवा को प्रधानता देके अपने आनंद को भी दबा दिया। तो उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो नाना प्रकार के सुख और दुख आएंगे हमारे जीवन में। बाहर की दुनिया की बात तो दूर है, परंतु जब हम भक्तों के संग में भी आएंगे, उस समय भी तरह तरह के सुख और दुखों का अनुभव हमें करना पड़ेगा। कभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, किसी ने कुछ किया, कुछ हुआ, ऐसे मन विचलित होता रहेगा। आखिर ये तो भौतिक जगत है ना, और वो भी कलयुग है। ये कलयुग अर्थात कलह का युग, कुछ न कुछ होता है। इसलिए कभी भी हमें भक्ति का पथ नहीं छोड़ना चाहिए और भक्तों का पथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि चलो बस इतना सा कष्ट हुआ और मेरी सेवा छोड़ दी तुमने, तुमको इतना सा दुख हो गया और मेरी सेवा छोड़ दी। इसलिए देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनके जीवन में बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कितना कष्ट हुआ। प्रहलाद को देखिए, कितना कष्ट हुआ। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने विविध प्रकार से एक बालक, 5 साल के बच्चे जो उनके पुत्र था, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। असफल हुए वो दूसरी बात है। पांडवों को वनवास में जाना पड़ा,
कितना कष्ट सहन करना पड़ा उनको, और ये अन्याय हुआ था श्री राम के साथ। राम की कोई गलती नहीं थी, केवल कैकेयी के मन में ये ईर्ष्या हो गई कि कौशल्या का पुत्र क्यों बैठना चाहिए राज सिंहासन पे, मेरे गर्भ से प्रकट होने वाला पुत्र ही यहाँ बैठना चाहिए। तो राम की कोई गलती नहीं थी उसमें, परंतु 14 साल राम को कितना कष्ट झेलना पड़ा। वन में जीना ये कोई आसान बात नहीं है। फिर व्रजवासी जो हैं, जो कृष्ण के साथी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भक्त हैं, वृंदावन में प्रत्येक दिन कम से कम एक असुर आता था और तहस नहस करके जाता था, और फिर श्री कृष्ण उस असुर का वध कर देते थे और उस असुर का उद्धार हो जाता था उस वध के माध्यम से। तो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आते हैं? ये एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो उसके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट नहीं आने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये पहले से घोषणा की है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये भौतिक जगत। इसलिए चाहे हम भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमें यहाँ पे संसार में शांति और सुख की अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। यदि सुख आ भी जाता है थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर से 10 प्रकार के दुख आ जाएंगे, सबके लिए, केवल थोड़े लोगों के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि यार उनके जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, केवल मेरे जीवन में हो रहा है। नहीं, सबके जीवन में हो रहा है। सब थोड़े लोग बताते हैं, थोड़े लोग नहीं बताते हैं। हमें थोड़े लोगों के बारे में पता होता है, थोड़े लोगों के बारे में नहीं पता होता। हर एक के जीवन में तरह तरह के तनाव होते हैं, कष्ट होते हैं। तो ये दुनिया है ही ऐसे। तो भक्ति में आने के बाद भी भगवान ने नहीं कहा कि तुरंत हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, ऐसे कभी नहीं कहा। कठिनाइयां आएंगी, जैसे प्रहलाद आदि के जीवन में आया। तो भगवान इन महान भक्तों के जीवन में कष्ट इसलिए भेजते हैं ताकि हम जैसे जो साधारण भक्त हैं, हम उनके उदाहरण से सीख लें कि कैसे इतना कष्ट रहने के बाद भी कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी भगवान को कोसा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इतनी भक्ति की आपकी और फिर भी आपने मुझे ऐसा कर दिया। एक भक्त थे बहुत साल पहले, वो किसी दूसरे देश में थे और एक बहुत बड़े तालाब को पार कर रहे थे नौका में। वो नौका डूब गया। तो वहाँ कई लोग थे नौके में। तो वहाँ जो डीजल का कुछ वो जो भी जिसमें डीजल रखा है, कोई ड्रम आदि थे वहाँ पे, उसको पकड़ के वो लोग तैरने लगे। कई घंटे लग गए जब तक कि कोई आके उनको बचाने के लिए। तो उधर तब तक उनको बचा नहीं था, पता नहीं था कि हम लोग जिएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और वो डीजल पेट्रोल जो भी है उनके शरीर में काला काला सब शरीर हो गया था। वहाँ 2-4 और लोग थे, सब जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो ऐसे भयानक अनुभव उनको हुआ। फिर वो आके कह रहा था दूसरे भक्त से, 20 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, हर एक एकादशी निर्जल होती ही मेरी, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ मेरे जीवन में। देखिए, तो 20 साल भक्ति करने के बाद भी ऐसे हो सकता है। और ऐसे 20 साल भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति डामाडोल हो सकता है कि भगवान ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। तो हमें इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि जो भी भगवान करते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे भलाई के लिए है। भगवान पूर्ण कृपालु है, परम कृपालु है, और उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि परिपूर्ण है। तो जो भी भगवान हमारे लिए करते हैं कभी भी हमारे बुराई के लिए नहीं करेंगे। तो इसके पीछे भी कोई कारण था, परंतु बेचारा वो भक्त थोड़ा डामाडोल हो गया उस समय।
तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे कष्ट? बिल्कुल आएंगे। जब आएंगे हमें भी याद रखना चाहिए कि ठीक है, ये संसार का नियम ही ये है, यहाँ रीत ऐसे ही है। संसार में बिना कष्ट के कोई रह ही नहीं सकता है। तो क्योंकि कष्ट आया, कभी सुख आया, कभी दुख आया, तो भगवान की सेवा छोड़नी नहीं चाहिए हमें। कभी व्यक्ति दुख में छोड़ता है, कभी सुख में छोड़ता है। कभी किसी को बहुत पैसे मिल गए अचानक, और फिर वो सोचता अरे बस मिल गया पैसे, तो वो भोग में अपना जीवन बिताने लगता है। क्योंकि संसार का स्पर्श करके हमारी इच्छा रहती है ना कि मुझे पैसे मिल जाए, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो पैसे मिल जाते हैं, फिर वो व्यक्ति इसने भोग में लग जाता है कि भगवान को भूल जाता है कभी कभी। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्ति के पथ में ये है कि हमारे निजी सुख और दुख को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, उनको सहन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से दुख को सहन करते हैं वैसे सुख को भी सहन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसे अखबारों में, समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति लॉटरी जीत गया, करोड़ों रुपए का, डॉलर का। वो खबर सुन के उसको हृदय का दौरा आ गया, वो मर गया। क्या फायदा? इतनी अच्छी खबर थी उसके लिए, वो सोच रहा था अच्छी खबर है, इतनी अच्छी खबर कि वो मर गया, सहन नहीं कर पाया बेचारा। हाँ? कभी किसी को दुख की खबर मिल जाती है, वो भी सहन नहीं करता, वो भी मर जाता है। तो संसार है, क्या करें? भगवान ने संसार की रचना इसी प्रकार से की है, हमको सिखलाने के लिए कि भाई ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा हो। तुम्हारा स्थान मेरे वैकुंठ जगत में है, यहाँ पे भौतिक जगत में नहीं। तो इस भौतिक जगत को अपना घर बनाने का प्रयास मत करो, यहाँ सुख ढूंढने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये संभव नहीं है। मैंने सृष्टि की रचना ही इस प्रकार से की है कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जब दुख का अनुभव होता है तो मुझसे दूर जाने के बजाय तुम्हारी निष्ठा मेरी भक्ति के पथ में बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे भगवान बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी जब आए तो उन्होंने देखा कि सारा यहाँ पे उन गांव वालों को बुलाया। जब गोपाल ने ऐसे कहा, जब उनके मन में वो आनंद आ गया कि अरे स्वयं आए गोपाल जी मेरे सामने, तो पहले तो बहुत आनंद हुआ और फिर बाद में थोड़ा दुख भी हुआ कि अरे भगवान आए और मैं पहचान भी नहीं पाया। तो परम आनंद भी हुआ और फिर बेचैनी भी हो गई। फिर माधवेंद्र पुरी ने अपने मन को संभाल लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे मुझे समय गंवाना नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे आदेश दिया था स्वप्न में, और वो आदेश का पालन मुझे करना चाहिए तुरंत। तो फिर वो चले गए गांव में, और गांव में जाके जो भी गांव के निवासी थे उन सबको उन्होंने घोषणा की, सबको बुलाया, एकत्र किया। सारे गांव के लोग वहाँ पे आ गए। चलो ये बाबा जी आए, यहाँ पर सुनते बुला रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम, आवश्यक काम होगा। तो सारे गांव के निवासी वहाँ पर आ गए और माधवेंद्र पुरी ने उनसे कहा कि ये जो गांव के अधिकारी हैं, मालिक हैं, गोवर्धन धारी, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, वो अभी कुंज में, झाड़ियों में छुपे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस स्थान से उनको निकाला जाए। और ये जंगल बहुत घना है और हम इस जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके औजार आप साथ में लेकर आइए, क्योंकि झाड़ियों को काटना होगा। तो सारे जो पुरुष वहाँ पे थे वो सब निकल पड़े अपने औजार वगैरह साथ से कि गोवर्धन धारी यहाँ पर है, झाड़ियों में है। तो सारे लोग आ गए और फिर जैसे माधवेंद्र पुरी को स्वप्न में आदेश मिला था कि आप यहाँ जाओ, फिर आगे चल के इतने कदम इस तरफ जाओ, जो भी आदेश था वैसे के वैसे वो चले और
काट कर, जितने भी झाड़ियों को काटना आदि था वो काट के अंततः वो पहुंच गए उस स्थान में जहां गोवर्धन धारी गोपाल वहां पर थे। तो जैसे झाड़ियों को फिर निकाला, काटा, उन्होंने भगवान का ये सुंदर विग्रह देखा और वहां जय जयकार होने लगा। बहुत आनंद से उन्होंने देखा इस सुंदर विग्रह को, और विग्रह के ऊपर घास था, कांटे थे, मिट्टी थी, पत्थर थे। तो कितने सालों से विग्रह वहां पर थी। और याद रखिए कितनी पुरानी थी ये विग्रह, वज्रनाभ के समय से। और ये घटना हुई लगभग 500 साल पहले, या 500 से थोड़े अधिक, 550 साल हुए होंगे। तो याद रखिए कम से कम 4,500 साल बाद। तो ऐसे बीच में कई बार मुगलों के आक्रमण से, किसी और के आक्रमण से ऐसे कभी कभी विग्रहों को छुपाया जाता था। तो फिर जब सारे गांव के लोगों ने और माधवेंद्र पुरी ने भी देखा कि यहाँ विग्रह हैं और कितने उनके ऊपर धूल आदि जमी हुई है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा साफ करना चाहिए। तो वहीं के वहीं थोड़े कपड़े आदि लेकर भगवान के विग्रह को उन्होंने साफ किया। और फिर उन्होंने कहा माधवेंद्र पुरी ने कि गोपाल जी ने आदेश दिया था कि उन्हें ऊपर पहाड़ के ऊपर गोवर्धन के ऊपर स्थापित करना है, परंतु जब वो उठाने गए तो ये विग्रह इतने भारी थे कि उठा नहीं सके। फिर जो गांव के हृष्ट पुष्ट थोड़े लोग आए, पहलवान प्रकार के थे, ऐसे कई लोग आए, फिर बड़े कठिनाई से फिर उठा पाए उस मूर्ति को। और आगे चल के फिर वहाँ पे ऊपर उन्होंने स्थापना की। पर वहाँ पे गोपाल जी ने आदेश दिया था कि मेरे लिए मंदिर भी बनाना होगा, केवल ऊपर जाके रखना नहीं है, मंदिर बनाओ, मंदिर में मेरी स्थापना करो, और मेरा शरीर साफ कर दो, स्नान मुझे करा दो, अभिषेक करा दो। तो फिर वहाँ पर ऊपर ले गए, वहाँ एक पत्थर था, बड़ा पत्थर, उसको उन्होंने सिंहासन बना दिया। अब ऐन वक्त पर कहाँ जाके सब काटेंगे करेंगे, जो था वहाँ उसका प्रयोग किया। तो बड़ा पत्थर था और उसको सिंहासन बनाया, उसके ऊपर विग्रह को रखा, और विग्रह के पीछे एक आधार चाहिए था, उसके लिए भी एक दूसरा पत्थर रख दिया, और ऐसे मंदिर बन गया। और ऊपर से कुछ भी रखा होगा, घास फूस लगा के कुछ अच्छी तरह से उन्होंने बना दिया, बाद में चल के अच्छा मंदिर बना वहाँ पे। तो फिर अब समय आया कि अभी कैसे हमें भगवान का स्नान करना है, अभिषेक आदि करना है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से और विस्तार में वर्णन करते हैं कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव हुआ वो कैसे मनाया गया, किस प्रकार से अभिषेक किया गया, कैसे आरती भोग आदि सब किया गया, और उसके बाद में क्या हुआ, फिर कैसे गोपाल जी की सेवा गोवर्धन के ऊपर हुई। अच्छा, अभी आपसे और ये जो वर्णन है अभिषेक आदि का हम कल सुबह करेंगे। तो यदि आपको जानना है कि कैसे अभिषेक हुआ, आगे चल के सेवा कैसे हुई, तो कल सुबह 7:45 बजे, कल रविवार है, अवश्य आप मंदिर में आइए। तो अंत के पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। हम कह चुके हैं कि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भक्त जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं कि गोवर्धन या गोवर्धन का कोई छोटी शिला, कोई पत्थर भी हो तो कभी भी उसको पैरों से स्पर्श न करें, इसलिए दूर से ही परिक्रमा होती है, पथ बनाया हुआ है। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी और सारे जो गांव के वासी हैं वो गोवर्धन पे चढ़े। हम लोग तो इतना दूर रहते हैं, गोवर्धन से पास में भी नहीं जाते हैं, ये लोग तो चढ़ गए ऊपर सब। तो ऐसा क्यों? माधवेंद्र पुरी तो इतने महान भक्त हैं, तो उन्होंने ऐसे मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया? क्या कारण हो सकता है? आप में से कोई बता सकते हैं?
हाँ हाँ, बहुत सही उत्तर है। क्योंकि माधवेंद्र पुरी को भगवान का प्रत्यक्ष आदेश था कि मुझे पहाड़ के गोवर्धन के ऊपर ले जाना चाहिए, मेरी स्थापना वहीं करवानी है। तो जब डायरेक्ट ऑर्डर, प्रत्यक्ष आदेश ऐसे मिल जाता है भगवान से, तो ये साधारण जो भी आचार आचरण के लिए सदाचार या मर्यादा होती है उसके परे होता है। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने ऐसे किया, परंतु हम जब जाते हैं हमें ऐसे कोई आदेश नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और हमें गोवर्धन का प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, और फिर गोवर्धन के सामने कुछ गीत गाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और इस तरह के जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए। तो कल सुबह हम चर्चा करेंगे कि गोपाल जी की सेवा, अभिषेक आदि सब कैसे हुए और उसके बाद में क्या हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन धारी गोपाल जी की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।